हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड को। तो चलते हैं, बात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को क्या करना है? हल करना है। तो उदाहरण फर्स्ट में दी गई समस्याओं को हल करना है, वहां से हमने इस समस्या उठाई है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो हमने पिछली जो पहले पढ़ा था उसके अंदर हमने ये देखा था इन समस्याओं के आधार पर केवल हमें द्विघात समीकरण बनाना था, तो हमने वहां पर इसके द्विघात समीकरण बनाए थे। अब इस क्वेश्चन का हम यहां पर क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास में कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। कितने कंचे दोनों के पास में? 45 कंचे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन में। तो क्या कहा क्वेश्चन में कि जॉन और जीवंती दोनों के पास में कुल मिला के कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। अगर मैं किसी एक के कंचों को कुछ न कुछ मान लूं कि जैसे जॉन को x मान लो या जीवंती को x मान लो, तो ऑटोमेटिक अपना आप ही दोनों में से किसी एक का मान जैसे ही हम निकालेंगे दूसरे के मान को रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे कि माना क्या है? माना जॉन के पास कितने कंचे हैं? कंचे बराबर कितने मान लिए मैंने? x। जॉन के पास में कितने कंचे माने मैंने? x मान लिए। अब दूसरा क्या है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास में कुल कितने कंचे हैं? कुल कंचे हैं कितने हैं? 45। 45 है टोटल, 45 है। तो कुल कंचे में किस किस के हैं कुल कंचे? एक तो है जॉन। किस किस के हैं? जॉन भी है और उसी में ऐड कौन है? जीवंती है। दोनों हैं। तो दोनों के पास में कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। अब हमने जॉन को क्या माना था? जॉन में कंचों की संख्या कितनी मानी जॉन के लिए? तो जॉन के लिए x मानी, तो जॉन के स्थान पर x रख दो। यहां पर क्या रखा मैंने? x। तो जीवंती के कंचे कितने आ गए? तो जीवंती के कंचे निकाल लो। जीवंती का अपने आप ही मान आ जाएगा कि 45 माइनस, क्योंकि x को जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो हमने क्या किया? सबसे पहले जॉन के पास में कितने कंचे माने? x माने। उसके बाद में कुल कंचे कितने थे? 45 थे। जॉन और जीवंती दोनों के पास में है 45 कंचे, तो जॉन को मैंने x मान लिया। क्या मान लिया? जॉन को x मान लिया। तो जीवंती के ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। अगर जैसे जॉन के 10 कंचे हैं तो जीवंती के पास में 35 कंचे होंगे। इसके पास में जॉन के पास में अगर 20 कंचे हैं तो जीवंती के पास में 25 कंचे होंगे, क्योंकि उसमें से घटाएंगे। तो हमने क्या किया? x को 45 में से घटा दिया, जीवंती का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। क्या कह रहा है? यहां तक तो हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कितने कंचे खो देते हैं? दोनों 5-5। तो क्या है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो सबसे पहले कौन खोएगा कंचे? सबसे पहले जैसे जॉन ने कंचा खोए, तो जॉन के पास में कितने कंचे थे? पहले जॉन के पास में थे x कंचे। कितने थे? x। मतलब x में से कितना खो दिया? 5 खो दिए इसने। खोए कि नहीं खोए? जैसे सपोज करो जॉन के पास में 10 कंचे थे, इसने 5 खो दिए, तो 10 में से तो 5 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो स्वाभाविक बात है कि जब जॉन के पास में x कंचे हैं तो इसमें से 5 को घटा दो, क्या हो जाएगा? x माइनस 5। हमारा जॉन के पास में आ गए कंचे। नेक्स्ट कंडीशन किसकी है? अब जीवंती की है। अब जीवंती ने कितने कंचे खोए? 5 ही उसने खोए दोनों ने, क्योंकि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, जॉन और जीवंती। अब जो जीवंती के पास में कितने थे? 45 माइनस, तो x तो है ही है और इसने 5 और खो दिए, मतलब 5 माइनस का कर दो। 5 जैसे ही माइनस का करेंगे तो बताओ क्या बचेगा इसके पास में? 40 माइनस का x। ये बच गया किसके पास में? जीवंती के पास में बच गया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? दोनों खो देते 5-5 कंचे और
और अब उनके पास में कंचों की संख्या गुणनफल क्या है। अब क्या है, कंचों की जो संख्या बची है, संख्या का अब क्या हो जाएगा, गुणनफल कितना आ रहा है, 124 आ रहा है। समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है कि कब की बात कर रहा है कि अब उनके पास में, कब, जब वो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तब उनके पास में संख्या है, उनका गुणनफल कितना है, 124। मतलब खोने के बाद में, तो पहले खोने के बाद में जॉन के पास में कितनी कंची बची थी, x माइनस का 5 बचे थे, और जीवंती के पास में कितने थे, 40 माइनस x है, तो इनका गुणनफल कितना बचा, 124 बच गया। इनको हल कर दो, x को गुणा करो 40 से, क्या हो जाएगा, 40x हो गया, x को x से गुणा करो, माइनस का x स्क्वायर हो गया। अब माइनस के 5 को 40 से गुणा करो तो कितना हो गया, 40 पंजो 200, और वो भी किसका, माइनस का। और माइनस के 5 को माइनस के x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा बराबर 124। अब एक काम करते हैं, सभी पदों को एक तरफ ले चलते हैं, क्या, सॉरी, माइनस और माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 40 और 5 कितना हो गया, 45x हो गया, और x स्क्वायर माइनस का 200 बराबर 124। अब देखो सब पदों का क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण किधर करेंगे, सबका इधर की साइड में, इनको क्या करेंगे, पक्षांतरण 124 की तरफ करेंगे, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का मान धनात्मक चाहिए। क्या चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर का मान धनात्मक चाहिए, ऋणात्मक नहीं चाहिए। एक्स का मान ऋणात्मक हो सकता है, अचर राशि है वो ऋणात्मक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर का मान थोड़ा ऋणात्मक लेंगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्वेश्चन तो उससे भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा क्या है, लॉन्ग होगा। तो अब देखो कंडीशन क्या है, इनको सबको इधर ले चलो पक्षांतरण करके, एक्स स्क्वायर जब इधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया। इस 45 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 45x। 200 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और पहले से ही 124 इधर है, ये वो तो प्लस का ही था। तो अब हमारे पास में ये क्या हुआ, इसको हल करो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर में क्या हो गया, 0। अब देखो गुणनखंड करेंगे, इसको लिखेंगे पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब गुणा करने पर हमारे पास में थोड़ी कंडीशन बड़ी हो गई है, क्योंकि 324 है, इसको जब हम गुणा करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सोचने के लिए कम से कम 10-20 मिनट चाहिए हमें। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनको पहले को तीसरे से गुणा करो, पहले को तीसरे से जब गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 324। कितना आ रहा है, 324 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर, और ये क्या है हमारा 3 नंबर, पहले को इससे गुणा करेंगे तो 324। तो सबसे पहले 324 के क्या कर दो, गुणनखंड कर दो इस तरह से, 2 का भाग दो, इसमें कितना आ जाएगा, 2 का भाग 32 में देंगे, 16 बार गया और 2 में गया ये 62, 162 आ गया। फिर 2 का दे दो भाग, कितना आ जाएगा, 8 और 1 81। फिर 3 का दे दो 27, फिर 3 का दे दो 9, फिर 3 का दे दो 3, और लास्ट में आ जाएगा 3। तो हमारे पास में क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरह से आ गया हमारे पास में। ठीक है, इसके कई तरीके हैं हल करने का। सबसे आसान तरीका है कि अभाज्य गुणनखंड करने, हमको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और उसके बाद में भी इनको आराम से हल करो। ऐसे करो, पीछे के 2 अंकों को ले लेते हैं एक तरफ, और ये बाकी के अंकों को एक तरफ। हमेशा पीछे के 2 लेने की कोशिश करो, ज्यादातर क्वेश्चनों में यही होगा कि पीछे के 2। ठीक है, तो 3 तिया 9, ये कितना हो गया, 3 तिया 9, 2 को अलग से गुणा कर लिया, ये हो गया 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, ये हो गया 36। इनको गुणा करने पर तो स्वाभाविक आंसर वही आएगा कि 36 गुणा 9 करेंगे तो वही 324 आएगा। जोड़ो दिखाना, 36 और 9 कितना होता है, 45 होता है क्या, तो बिल्कुल हमें 45 ही चाहिए। क्या चाहिए, 45। दोनों को क्या कर दो, माइनस का कर दो, क्या कर दो, दोनों को माइनस का कर दो, इसमें रख दो क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास में क्या कंडीशन बनी,
ये बन गई हमारे पास में क्या है कि एक्स स्क्वायर, क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 45x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 36x माइनस का 9x और प्लस का 324 बराबर में 0। ऐसे करो, दो दो के जोड़े ले लो, दो दो के जोड़े लिए हमने। पहले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, x ले लो, x माइनस इसमें बच गया 36। दूसरा क्या है, इसमें से क्या लेंगे, 9 ले लो, क्योंकि 9 का भाग इनमें सब में से आएगा, 9 लिया तो x बच गया, माइनस और प्लस, माइनस 9 का भाग 324 में देंगे तो वही 36 आएगा, चेक कर लो। तो क्या हो गया, इसमें से x माइनस 36 दोनों में सेम है, इसको एलसीएम के रूप कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच गया, x माइनस का 9 बच गया बराबर में क्या, 0। दोनों के साथ में 0 लगा दो, x माइनस 36 बराबर में 0 और x माइनस 9 बराबर में 0। तो x बराबर 36 को इधर ले जाएंगे तो किसका हो गया, प्लस का, और x बराबर क्या हो गया, 9, ये भी क्या हो गया, प्लस का। तो एक के पास में तो कितने कंचे हैं, 36, और दूसरे के पास में कितने हैं, 9 कंचे हैं। दोनों का आंसर आ गया। अगर जॉन के पास में x है तो दोन के पास में अगर 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास में 9 कंचे होंगे। अगर x को यहां पर रखेंगे जॉन के लिए, तो जब जॉन के पास में 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास में 36 कंचे होंगे। दोनों का आंसर आ गया हमारे पास में। यही क्या है, इसका क्वेश्चन का आंसर है। तो कितने कितने कंचे होंगे, एक के पास में 36 तो दूसरे के पास में 9, एक के पास में 9 तो दूसरे के पास में 36 होगा। उतारो क्वेश्चन को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका सेकंड हमने फर्स्ट पहले कर लिया था, और ये हमारा ये उदाहरण है। कौन सा है, उदाहरण नंबर जो पहला है उसका सेकंड क्वेश्चन है ये। यहां पर इसको हल करवा रहा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। ये क्या पूछा है कि एक दिन में जो निर्माण किए गए खिलौने ने उनकी संख्या क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये इसी को मानेंगे, क्या है कि माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। एक दिन में उसने कितने निर्माण किए गए खिलौने, एक्स किए गए। कितने किए गए, एक्स। देखो क्वेश्चन को कहां से पढ़ेंगे हम, यहां से पढ़ेंगे, यहां से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो क्या लिखेंगे, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की, प्रत्येक खिलौने का, तो क्या है, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की लागत। तो लागत क्या है इसमें, देखो क्या कह रहा है कि उसने कितने प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितने है, 55 रुपए है, और एक खिलौने का मूल्य, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, एक्स। अब कुल निर्माण लागत क्या है, कुल निर्माण लागत कितने दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 750 दे रखी है। तो ऐसे करो, कुल निर्माण लागत में क्या हो जाएगा, एक्स गुणा एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, और कुल निर्मित किए गए खिलौनों की लागत कितनी है, 55 माइनस एक्स, 750।
अब क्या, x को 55 से गुणा करो, 55x, x को x से गुणा करो, x स्क्वायर बराबर 750, ऐसे करो, सबको इधर ले चलो पक्षांतरण करके। तो हमारे पास में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इधर गया तो क्या हो गया, प्लस का हो गया, 55 इधर गया तो माइनस का हो गया, और 750 ऐसे कैसे है, बराबर क्या हो गया, 0। अब हम इसे गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या है, 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर, और ये क्या है हमारा 3 नंबर। पहले को तीसरे से गुणा करेंगे, कितना आएगा 750। तो 750 को गुणा, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर 750 आ रहा है, जोड़ेंगे और तोड़ेंगे तो 55 आएगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा प्रोसेस। तो वही काम करो, 750 के क्या करो, गुणनखंड करो, अभाज्य। सबसे पहले 75, 2 का 3 का भाग दे देते हैं, 2 का भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का दे दो चलो। तो 2 का भाग देंगे 750 में, तो क्या हो गया, 375 प्राप्त हो गया। क्या 375 हो गया, क्योंकि 700, 600, 300, 100 का 50 आधा हो गया, और 25 का सही है, 375 हो गया। अब इसमें वापस दो 3 का भाग, 3 एकम 3, और 25 75, 125, फिर 5 का 2, 25 आ गया, फिर 5 का 2, फिर 5 आ गया, फिर 5 का, फिर 1, तो क्या आया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। पीछे से 2 लो, ये ध्यान रखना है हमें, पीछे से कितना लेना है, 2 का जोड़ा लेना, फिर आगे का बाकी का। 3 पंजो 15, 15 दूना कितना हो गया 30, और 50 25। अगर दोनों को मैं माइनस कर दूं तो कितना आ गया, 55 आ गया। वेरी गुड, ये याद हो गया। तो यहां पर 55 आ रहा है माइनस का, तो मैंने क्या किया, 30 और 25 इन दोनों को रख दो आराम से। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, हल हो गया। अब आगे क्या है स्थिति में, रखो इसको, क्वेश्चन को क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे है, आगे माइनस का 55 की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 30x और माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर 0। इसमें से देखो 2 2 के जोड़े ले लो, पहले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x लिया, x यहां से लिया तो क्या बच गया, यहां पर 30 बच गया। यहां में से क्या कॉमन लेंगे, दोनों में देखो 25 ले लेते हैं, जो 25 में भी इसका भाग जाएगा, 75 में भाग चला जाएगा, तो 25 लिया मैंने, तो 25 लिया तो क्या बच गया, यहाँ x प्लस और माइनस, माइनस हो गया, 25 75, 750 में 25 का भाग देंगे तो आ जाएगा। दोनों में से एक जैसा कौन सा है, यह है, इसको ले लो। तो x माइनस 30 मैंने लिया, तो क्या बच गया, x माइनस 25 बच गया, बराबर में 0। तो x माइनस 30 बराबर में 0 हो गया, और x माइनस 25 बराबर में 0। x बराबर 30 का पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे तो किसका हो गया, ये प्लस का हो गया, और x इधर लेके जाएंगे इसको 25 को, तो ये भी प्लस का हो गया। तो हमारे पास में आ गया, एक तो आ गया 30 और एक आ गया कितना, 25। तो हमारे पास में कंडीशन आ गई कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 है या 25 है, ठीक है। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की लागत, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बोर्ड की परीक्षा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन्हीं को बताया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो हमारा है उसकी बात करते हैं 3 की। इसमें क्वेश्चन नंबर है, प्रश्न नंबर 3 है, और क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 5 है, और प्रश्न नंबर 6 है। ये 6 क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, बहुत ही मोस्ट हैं। ये परीक्षा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, बहुत बार आया इनमें से, हर बार एक आध क्वेश्चन आते रहते हैं। इनमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसी 2 संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो बात करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन की, और सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऐसी 2 संख्याएं क्या करनी है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। तो ऐसी 2 संख्या कौन कौन सी हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले कि माना एक संख्या, या पहली संख्या मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें, कि माना
पहली संख्या क्या मान ली हमने, पहली संख्या x मान ली। क्या मान ली हमने, पहली संख्या x मान ली। तो अब हमें दूसरी संख्या निकालनी है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या कहा, दो संख्याएं याद करनी। कितनी संख्या याद करनी है हमें, दो संख्या याद करनी है। तो माना पहली संख्या क्या मानी हमने, x मानी। पहली संख्या क्या मानी हमने, x मानी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पर कि पहली संख्या, कौन सी संख्या, पहली संख्या प्लस का दूसरी संख्या, कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। इन दोनों का योगफल कितना है, कि दो संख्या याद करनी है, जो हमने पहली संख्या को x बना लिया। तो हमने क्या किया, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, क्यों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिनका योगफल 27 है। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 27 है। पहली संख्या के स्थान पर x रख दो, x रख दिया तो हमारी दूसरी संख्या क्या आ गई, दूसरी संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इस x को इधर पक्षांतरण कर दो तो क्या आ गया हमारा, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस का x। जब पहली संख्या हमारी x है और हमने पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योगफल 27 कर दिया, तो x प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। तो दूसरी संख्या अपने आप ही हो जाएगी, कैसे, 27 माइनस x हो गई। अब क्या कह रहा है, इनका गुणनफल 182 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनका क्या पूछा है आगे, इनका गुणनफल। तो क्या दे रखा है कि गुणनफल बराबर 182 दे रखा है। तो गुणनफल किस किस का होगा, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का। तो पहली संख्या क्या है हमारी, x है, दूसरी संख्या क्या है हमारी, जिसका गुणनफल है 27 माइनस x है, बराबर 182 हो गया। अब ऐसे करते हैं, x को 27 से गुणा करेंगे, 27x हो गया। फिर x को x से गुणा करेंगे, माइनस x स्क्वायर हो गया, बराबर 182। ऐसे करो, सबका इधर के साथ में पक्षांतरण कर दो, x स्क्वायर सबको इधर ले चलो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इधर आ गया तो प्लस का, 27 इधर गया तो माइनस का, और 182 पहले ऑलरेडी यहां पर है। तो ये हो गया हमारे पास में समीकरण। अब ऐसी संख्या ढूंढनी है हमें, गुणनखंड विधि से हल करना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 182 आना चाहिए। तो 182 के बगल में यहां पर क्या करो, हम गुणनखंड कर दो। 2 का भाग दिया, 2 नाम 18, 2 एकम 2। अब वापस 7 का भाग देंगे, 13 7 91, तो 13 का दिया 1 आ गया। तो क्या क्या आ गया हमारे पास में गुणनखंड, क्या क्या है, एक तो आ गया 2 गुणा 7 गुणा 3, तो 2 ने लो आगे कान ने, तो 7 दूनी 14, और अगले क्या हुआ 13। तो 27 और 13 कब हो जाएगा, सॉरी 14 और 13 27 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 27 हो गया, और गुणा करेंगे तो प्लस का 182 हो जाएगा। तो इनको स्थान पर रख दो, इनको आंसर आ जाएगा हमारा अपना। तो क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे, माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर में 0 आ गया। अब क्या करना हमें, इसमें वापस 2 2 के जोड़े बना लो, बना लिया, इसमें से x ले लो तो x माइनस का 14 बच गया। अब इसमें से क्या लेंगे, माइनस का 13 एलसीएम ले लेंगे, 13 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बचेगा प्लस और माइनस, माइनस 13 का भाग 182 में देंगे तो वही 14 बार जाएगा, बराबर में 0। एक जैसा आ रहा है दोनों कॉलमों में, इन कॉलम को बाहर ले लो इसको। तो x माइनस का 14 मैंने बाहर लिया तो क्या बच गया, x माइनस का 13 बच गया, बराबर में क्या आ रहा है 0। अब इसके दोनों के साथ में क्या रख दो, बराबर में 0 रख दो। तो x बराबर क्या हो गया, 14 हो गया, और x बराबर 13 हो गया, दोनों का आ गया मान। अब हमारे पास में इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, वो देखो यहां पर, इनको लिख देते हैं। पहली संख्या पूछी है, एक तो कौन सी संख्या पूछी है, पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या तो हमने निकाल ली, कितनी, पहली संख्या क्या है, x। तो x का मान तो कितना है, 14 है या 13 है, दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या के लिए यहां से देखो, दूसरी संख्या
दूसरी क्या है 27 माइनस एक्स है, तो 14 माइनस जब एक्स, सॉरी एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, एक्स की जगह 14 रखेंगे, सॉरी 27 है ये यहाँ पर, 27 माइनस का 14 रखेंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा। तो एक संख्या जब 14 आ गई तो दूसरी संख्या 13 अपने आप आ जाएगी। अब दूसरी को अगर 13 रखेंगे तो पहली 14 आ जाएगी, एक दूसरी 14 आ जाएगी। ये ध्यान रखना, पहली संख्या अगर x में x बराबर मैंने 14 रखा तो दूसरी 13 आ जाएगी। अगर x का मान यहां पर मैंने 13 रखा तो ये 14 आ जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या 14 है, एक संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13 है। इसी के साथ में क्वेश्चन दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद करने हैं जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले ये क्या है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक तो ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। तो वो धनात्मक पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, माना दो क्रमागत लगातार क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 है, ये ध्यान रखना है। और अगर क्वेश्चन में ये पूछे कभी भी कि जैसे सम धनात्मक पूर्णांक, सम या विषम, ये भी पूछ सकता है कि दो क्रमागत सम या विषम धनात्मक पूर्णांक पूछे तो एक x आएगा तो एक x प्लस का 2 आएगा। क्यों कि यहां पर 2 रखो, यहां पर जब सम रखेंगे, सम के मतलब 2 रखेंगे, तो यहां 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा तो यहां 4 हो जाएगा। अगर विषम रखेंगे तो यहां 1 रखो, तो यहां 1 रखेंगे 3 हो जाएगा, तो 1 3 हो जाएगा। यहां 3 रखेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 3 और 5 हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से सम या विषम में क्या रखेंगे, x और x प्लस 2 रखेंगे। और क्रमागत अगर धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है लगातार तो x और x प्लस 1 रखेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योगफल 365 है। क्या कहा क्वेश्चन में, बहुत अच्छी कंडीशन है। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है कि जिनके, ये बोर्ड में आया है क्वेश्चन, किस में आया है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा है, 365 दे रखा है। तो जिनके वर्गों का योगफल कितना, धनात्मक पूर्णांकों का, पहला क्या है x है तो इसके वर्ग हो गया, दूसरा क्या है x प्लस 1 है इसका वर्ग हो गया, बराबर हो गया 365 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आगे करो, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस, अब इनको खोलेंगे, तो इसको खोलने के लिए हमें थोड़ी सी पीछे जाना पड़ेगा सर्व समीका के रूप में। हम इस बात को जानते हैं, देखो क्या है कि x प्लस 1 है इसका होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर। दूसरा क्या है, तो यहां पर ये सूत्र लगा दो, क्या लगा दो, यहां पर ये सूत्र लगाएंगे, क्या है ये, आगे वाला a और पीछे वाला b, इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यहां लेंगे, नीचे ही यहां ले लेते हैं, चलो। तो ये क्या हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, इस रूप में होगा। तो a का मान तो क्या है इसमें x है, और b का मान क्या है इसमें 1 रख दो इसमें। तो सबसे पहले क्या है, x स्क्वायर तो हमारा ये ऐसे कैसे रहेगा, ये x स्क्वायर तो ऐसे कैसे रह गया, प्लस का a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस का 2 ऐसे कैसे, a का मान x है, b का मान 1 है, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 365। हल कर दो, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस देखो 2 को x से गुणा करो, 2x हो गया, प्लस का 1, इसको अंदर लिया इधर, तो ये हो जाएगा 365 माइनस का हो गया। तो हमारे पास में जब ये माइनस का हो गया तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2x,
365 में से एक गया तो कितना बचेगा 364, वो भी किसका, माइनस का। अब हमारे पास में अगली कंडीशन की ओर बढ़ते हैं हम। इसमें हमारे पास में ये समीकरण आ गया, तो इसमें सब में क्या करेंगे, 2 का भाग लगा दो। 2 इसमें से कॉमन ले लिया, 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, यहां से एक्स 2 ले लिया कॉमन तो एक्स बच गया माइनस का। 364 का आधा कितना होता है, 36 का आधा होता है 18, और 4 का आधा होता है 2, मतलब जो 2 का भाग देंगे तो बराबर में क्या हो गया 0। 2 को इसके 0 के नीचे ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। सबसे पहले 182 के अभाज्य गुणनखंड करो इस तरह से, 2 का भाग दो, 2 नाम 18 91, फिर 7 का 2 13, और 13 का 2 1, ये आ गया। क्यों, इस टाइप का पहले भी आया था कि 2 गुणा 7 गुणा 13, 13 और इसको ले लो तो एक तो हो जाएगा 14 और एक हो जाएगा 13। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, x किसका है, प्लस का, x किसका है, प्लस का है x। जब x प्लस का है तो यहां पर 14 को किसका रखेंगे, प्लस का, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तभी तो 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हमारे पास में ऐसे थे पहले, तो 2 आ गई संख्या, तो अब क्या करेंगे, 14 को तो कर दो प्लस का और 13 को कर दो माइनस का, तब जाके क्या आएगा, हमें 1 आएगा। तो इसके स्थान पर हम इसको रख देंगे और क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। क्या किया मैंने, x के स्थान पर 13 और 14 रख दिया। हम 13 को आगे लगा सकते हैं, 14 को पीछे लगा सकते हैं, उससे किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं आने वाला। 2 के जोड़े बना दो, इस जोड़े में से क्या आ रहा है, x ले लो कॉमन, तो x प्लस का 14 ऐसे कैसे बच गया, क्यों, x यहां से लिया x बच गया, प्लस ऐसे कैसे, इसमें से x ले लिया, क्या बच गया 14। अब माइनस का क्या ले लेंगे 13, तो x बच गया, माइनस माइनस प्लस, 13 का भाग 182 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 बार, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं दोनों कोष्टकों में एक जैसी संख्या आएगी। अब इसमें से क्या लेंगे कॉमन, x प्लस 14 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच गया, x माइनस 13 बच गया और बराबर में 0। इनको दोनों के साथ में करो, x प्लस 14 बराबर 0 है और x माइनस 13 बराबर 0 है। x बराबर माइनस का क्या हो गया 14 और ये हो गया x बराबर 13। क्वेश्चन के अंदर कंडीशन देखो क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक, तो ये मान तो किस में आया है, ऋणात्मक, तो हमें क्या चाहिए, अतः हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए। क्या चाहिए हमें, धनात्मक पूर्णांक चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं चाहिए। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमें चाहिएगा ही नहीं, अतः हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या बचेगी हमारे पास में, सबसे पहले पहला 2 क्रमागत पूर्णांक है, तो एक तो क्या है 2 क्रमागत पूर्णांक, तो एक तो क्या है x, x का मान तो क्या रख देंगे यहां 13, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 मतलब हो गया 14। तो हमारे पास में आ गया 13 और 14, 2 क्रमागत पूर्णांक क्या आया 13 और 14 आ गया। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो इसकी 2 भुजाएं याद कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में देखो समझना क्या है, समझना यह है कि एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक राइट ट्रायंगल, समकोण क्या है, एक त्रिभुज है, क्या है समकोण, एक त्रिभुज है समकोण जिसका एक कोण क्या है 90 डिग्री का है। समकोण का मतलब क्या है, एक कोण क्या है इसका 90 डिग्री का। नामकरण कर दो ए बी और सी, कोई दिक्कत नहीं, नामकरण करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। एक चीज का ध्यान रखो,
कि 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण। ये हो गया हमारा कर्ण। क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। और जो बेस होता है, आधार होता है इस तरह, ये आधार है, लेटी हुई भुजा, इसको क्या बोलते हैं, आधार, जिसपे ऊंचाई टिकी होती है, ये क्या है, आधार है। और शेष बचा हुआ जो ऊंचाई है, उसी को क्या बोलते हैं, लंब। उसी को क्या बोलते हैं, लंब। ऊंचाई को ही लंब कहते हैं, ऊंचाई को ही क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या हमें याद करना है। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, डायग्राम इसका, जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। आधार से 7 कम है ये। अगर आधार को मैं कुछ मान लेता हूं तो सबसे पहले क्या किया मैंने, माना आधार बराबर, क्या है इसका आधार बराबर, x सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में बात हो रही है, तो इसका आधार क्या है, x सेंटीमीटर है। तो कहना क्या चाह रहा है कि जो इसकी ऊंचाई है, क्या है, इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से, आधार कितना है, x से 7 कम है। कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, ये ध्यान रखना। तो ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 7। अब आगे चलो, यदि कर्ण 13 है, कर्ण कितना है, 13 है, कंप्लीट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसकी अन्य दो भुजाएं, मतलब ये भुजा और ये भुजा याद करनी है। अब सबसे पहले तो देखो इसमें त्रिभुज कौन सा है हमारा, बात करते हैं किसकी, त्रिभुज की। तो क्या है, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी में। कौन से त्रिभुज में, ए बी सी में। बताओ त्रिभुज ए बी सी में क्या है, कोण बी क्या है, 90 डिग्री है, तो कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि जब एक कोण किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो उस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमें 8वीं एक्सरसाइज हम जब पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, उसमें ये बहुत ज्यादा काम आएंगी। ये सभी चीजें 8वीं 9वीं है उनके अंदर काम आएंगी ये। तो क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। बहुत अच्छा है ये पाइथागोरस प्रमेय, 6ठी एक्सरसाइज में भी काम आएगी ये, क्योंकि हम जब हल करेंगे। तो अब क्या है इसमें, कर्ण कितना दे रखा, 13, तो 13 का स्क्वायर, ठीक है। लंब कितना है हमारा, ये रहा लंब कितना है, 7, सॉरी x माइनस 7 का स्क्वायर। आधार कितना हमारा, बेस कितना है, x का स्क्वायर। हल कर दो, 13 13 169। अब इसको हल करना है, तो सबसे पहले इसको हल कैसे करेंगे हम, यहां पर ले लेते हैं कि a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले करना क्या है हमें, आगे वाला a और पीछे वाला b। तो आगे वाला तो a और पीछे वाला b। तो सबसे पहले बताओ a का मान क्या है, ये देखो a का मान कितना दे रखा है, इसके अंदर x है, तो x का स्क्वायर माइनस 2 ऐसे कैसे, a का मान कितना है, x है, b का मान 7 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और प्लस का क्या है x। 169 ऐसे कैसे है, x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, 7 दूनी 14x हो गया, और प्लस 7 7 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब 169 को इधर पक्षांतरण करके लेके जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 149 माइनस 169 को जब इधर लेके जाएंगे तो किसका हो गया, वो माइनस का हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर ऐसे कैसे है, माइनस का 14x है। अब आगे 159 में से 169 में से 49 जाएंगे तो 120 बचेगा क्या, बराबर 0।
प्रत्येक में दो, इसमें से 2 कॉमन ले लो या 2 का भाग दे दो, तो एक्स स्क्वायर इधर आ गया, 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार गया, एक्स स्क्वायर हो गया। 2 का भाग 14 में 2 कितना आ गया, 7x हो गया। फिर 2 का भाग 120 में 2 60 बार गया, बराबर क्या हो गया, 0। इस 2 को इस 0 के नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो क्या हो गया समीकरण, एक्स स्क्वायर 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब हम आगे क्या करेंगे, इसमें से गुणनखंड कर दो इसके, किसके, 60 के। गुणा करने पर 60 आनी चाहिए, ऐसी संख्या ढूंढनी है। तो देखो 1 नंबर, 2 नंबर और क्या हो गया, 3 नंबर। तो पहले को तीसरे से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, माइनस का 60। जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कितना हो गया, माइनस का 7 होना चाहिए। गुणा करने पर तो कितना होना चाहिए, माइनस का 60 होना चाहिए, और जोड़ने पर या घटाने पर माइनस का 7 होना चाहिए। तो 12 पंजो 60 कितना होता है कि 12 गुणा 5 करें तो कितने हुए, 12 पंजो 60 हुए। 1 को माइनस कर दो तो 12 को माइनस कर दो तो ये माइनस का हो गया। तो क्या हो जाएगा, -12 प्लस का 5 कितना आ गया, माइनस का 7। तो इस तरह से -7 के स्थान पर 12 और 5 रख दो। क्या रख दो, 12 और 5 रखो। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे है, फिर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। 2 2 के क्या बना लो, जोड़े बना लो। इस जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x ले लो, x बच गया। चिन्ह किसका, माइनस का, यहां से क्या लिया, x लिया तो क्या बच गया, 12। चिन्ह किसका, प्लस का, 5 ले लो, इसमें से 5 लिया तो यहां क्या बच गया बताओ, x बच गया, चिन्ह माइनस का। 12 पंजो 60 तो बराबर 0। ऐसे करते हैं, ये दोनों एक जैसा है इसलिए इनको ले लो। x माइनस 12 मैंने कॉमन ले लिया तो x प्लस का 12, सॉरी x प्लस 5 बच गया बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 हो गया, किसका आ गया, ये प्लस का। दूसरा क्या है, x बराबर माइनस का 5। माइनस का 5 तो कोई पूर्णांक, इसमें कोई मान होगा ही नहीं, क्योंकि जब कर्ण है और लंब है, आधार है, ये सब क्या होते हैं, जैसे किसी भी चीज को नापते हैं हम, जैसे सेंटीमीटर मीटर में किसी भी दूरी को नापते हैं मापन में, तो वो ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा धनात्मक ही होती है। ऐसे नहीं होता कि मैं माइनस के 5 मीटर इसकी दूरी देखो, 10 मीटर देखो, वो भी किसकी, माइनस की। ऐसा होता है क्या, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इसलिए तो होगा ही नहीं बिल्कुल। इससे तो बोलो ही मत हो, ठीक है, इससे तो हमें मतलब ही नहीं है। आगे देखो, ये x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब सबसे पहले क्या पूछा है, एक तो पूछा है आधार। क्या पूछा है, आधार बेस पूछा है इसने। आधार कितना दे रखा है, x, तो x का मान तो आ गया 12 सेंटीमीटर। दूसरा क्या पूछा है, ऊंचाई। क्या पूछी है, ऊंचाई। और ऊंचाई को क्या कहते हैं, हम लंब भी कह सकते हैं। तो ऊंचाई क्या है, x माइनस का 7 है ना, x का मान कितना है, 12 माइनस का 7 तो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो हमारे को पूछा क्या था, अन्य 2 भुजाएं, तो एक भुजा 12 आ गई तो दूसरी भुजा 5 आ गई। इसी के साथ में हमारा प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, और आएगा और आता रहेगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 है, लास्ट एंड फाइनल है, एक्सरसाइज 4.2 का। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। क्या करता है, कुछ बर्तनों का क्या करता है, निर्माण करता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने से, मतलब उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। अगर मैं इस पॉइंट को कुछ मान लेता हूं तो इसके दुगने से 3 अधिक हो जाएगा। कौन सा, प्रत्येक नग की लागत। तो क्वेश्चन को समझ गए, यहां से समझो बस। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना, क्या है हमें, क्या कह रहा है कि माना उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को क्या मान लो, x, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा है। लेकिन
और लैंग्वेज अगर हमें समझ में आ गई गणित के अंदर तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको हम हल ना कर पाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है 10th क्लास के अंदर। तो क्या है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो क्या लिखेंगे, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। बता, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या मान ली मैंने, x मान ली कि उस दिन उसने कितने बर्तन बनाए थे, x बनाए थे। अब आगे देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक नग निर्माण लागत। देखो ये एक अलग पॉइंट है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की क्या हो जाएगी, निर्माण लागत पूछिए। तो देखो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, क्वेश्चन को यहां से समझो कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत मैंने यहां उतारा। अब आगे क्या कह रहा है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, x है के दुगने से, इस संख्या के दुगने से, क्योंकि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से क्या है, दुगना से 3 अधिक है। कितना अधिक है, 3 अधिक है। हो गया क्वेश्चन हमारा सॉर्ट आउट। ठीक है, कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। आगे क्या कह रहा है, कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए है, सॉरी डिग्री नहीं है, 90 रुपए है। तो बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत पूछी गई है। तो सबसे पहले तो देखो कुल निर्माण लागत क्या है, कुल निर्माण लागत में उस दिन कितने तो बर्तन बनाए थे और प्रत्येक नग की वो पूछिए। जैसे आज निर्माण किए गए, जैसे आज 10 बर्तन बनाए गए हैं और प्रत्येक नग की मतलब 10 बर्तन बनाए गए हैं और एक बर्तन की कीमत है 100 रुपए और 10 बर्तन बनाए तो 100 को 10 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगी कि x गुणा 2x प्लस का 3 और बराबर हो जाएगा 90। x को इससे गुणा करो क्या हो जाएगा, x को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x को 3 से गुणा करो 3x बराबर कितना हो जाएगा 90। 90 को इधर लिया तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। आ गया। अब आगे क्या करना, हमें इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। तरीका हमारे पास में वही है। क्या करना है, सबसे पहले कौन सी विधि यूज करेंगे, पहले को, दूसरे को और तीसरे को। पहले को तीसरे से गुणा करेंगे जब क्या हो जाएगा, पहले को तीसरे से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणा माइनस का 90, 9 दूनी 18, 180 आना चाहिए। और जोड़ बापे और तोड़ बापे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 180 के अभाज्य गुणनखंड करो, यहां पर 180 के गुणनखंड करो। चलो 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा 90, 9 दूनी 18। फिर वापस 2 का भाग कितना आ गया 45। फिर 3 का भाग दो 15, फिर 3 का भाग दो 5, फिर 5 का 2 1। तो क्या क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 15। अब देखो इसमें हमें कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इस कंडीशन में क्या समझेंगे कि हमें बीच में क्या लाना है, 3 लाना है। तो ऐसी संख्या को, तो इनको कर दो, देखो दोनों को पीछे वाले, हमेशा ध्यान रखना ऐसी तरह से करते हैं तो पीछे के दोनों को लेना है वैसे हमें। फिर इसके बाद में आगे के 3 को ले लो, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया। और इधर क्या हो गया, ये हो गया 3 पंजो 15। अच्छा 12 और 15 में हमें प्लस का क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो प्लस का 3 कब आएगा, जब 15 को प्लस कर देंगे 12 को माइनस कर देंगे, जब तो प्लस का 3 आएगा। तो रख दो सूत्र, सवाल में क्या है, यहां पर रख दो 2x स्क्वायर और माइनस का 12x प्लस का 15x और माइनस का 90 बराबर 0 रख दिया। मैंने क्या किया, 3 के स्थान पर 12 और 15 रख दिया। ठीक है, क्योंकि ये बात और ये एक ये बराबर है दोनों। क्यों कि 15 में से 12 गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा और यहाँ 3 आ रहा है, तो दोनों एक ही तो बात है, ये और ये इक्वल में है। अब आगे चलते हैं, इसमें 2 के क्या ले लो, जोड़े ले लो। 2 के क्या ले लो, जोड़े। इस जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 ले लो और क्या ले लो, x ले लो।
देखो 2 तो यहां से ले लिया, x भी ले लिया, क्या बच गया, x बच गया। चिन्ह काई को, माइनस को, 2 को भाग 12 में दो, कितने का को 6, और x तो यहां ले लिया, प्लस यहां से ले लो 15, तो x माइनस का कितना बचेगा 15, 15 5 75, 15 छिकी 90, 6 बराबर में क्या हो गया 0। अब ये देखो दोनों में एक जैसा है ना, तो इसको ले लो, क्या लेंगे, x माइनस 6 ले लिया एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 15 बच गया बराबर 0। x माइनस का 6 बराबर 0 कर दो, और 2x प्लस का 15 बराबर में 0 कर दो। अब ऐसे करो, दोनों को हल करो, 6 को पक्षांतरण करके इधर ले जाओ, तो x बराबर 6 किसका हो गया, प्लस का, बहुत बढ़िया। और ये हो गया 2x बराबर माइनस का 15। माइनस का जब कोई आ जाए तो उसको छोड़ दो, क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी कि -2 बर्तन है, -5 बर्तन है, या माइनस का 25 रुपए है, इस तरह की नहीं आएगी, क्योंकि उनकी लागत भी तो लेनी है हमें, तो ऋणात्मक कभी नहीं होगी, धनात्मक होगी। तो हमारे पास में x का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना, सबसे पहले क्वेश्चन में 2 कंडीशन पूछी है इसने। पहली कंडीशन क्या है उसको निकाल लेते हैं। पहली कंडीशन क्या पूछी है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो क्या है, बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी बताओ, बर्तनों की संख्या हो गई 6, बर्तन कितने हो गए 6, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या है, 2x प्लस का 3 है, 2 का 2 3, x की जगह क्या रखेंगे 6 रख दो, यहां पर प्लस 3 है, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 3 कते एक होगो 15, तो हमारे पास में आ गया 15। प्रत्येक नग, एक बर्तन 15 रुपया का है, तो 6 बर्तन कितने का होगा, 90 रुपया का होगा। तो बिल्कुल गंवार भाषा में समझ लें, हो गया। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति, जो बहुत ही अच्छी कंडीशन है, और क्वेश्चन उनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं और बड़े भी आते हैं, जिसमें श्रीधराचार्य सूत्र है उसको हम समझेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे। अगली एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, आनंद आएगा पढ़ने में। आज के लिए इतना ही काफी है।